हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं कसार देवी में। वहां पर आज श्रीमद् भागवत का ये प्रथम दिवस है और अभी मैं अपने रोड में पहुंच चुका हूं। देख सकते हैं जंगल का शानदार नज़ारा। सुबह से ही यहां पर काफ़ी बारिश हो रही है और अभी हम करीबन 8 साढ़े 8 9 बजे तक कसार देवी पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कलश यात्रा और गणेश पूजन, जो भी चौक पूजन जो भी होगा वो सारा कुछ आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। और उसके बाद आपको हम कथा श्रवण कराएंगे, कथा भी सुनाएंगे आपको। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए गाइस, ये कलश यात्रा माता की। सत्यम परम धीमहि श्री भागवत महापुराणाय नमो नमः। यातना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि, गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत महापुराणाय नमो नमः। समर्पयामि हिरण्यगर्भ गर्भस्थं देव बीजं निवावसो अनंत पुण्य शांति प्रिया चले साधुनाते जग दक्षिणा समर्पयामि। हेलो, आप जैन भवन कब चल रहे हो? आप बड़ी बात तो कम से कम 30 तारीख को बाद में आएंगे। इदगं भवे प्रजननं मे असुरसतीर्गं सर्वगणो सस्यापसदे प्रजासनि पक्षनि लोकसन्निप्रसने अग्निः प्रजां बहुलाभिले कवितन्नपयोरे त्वमात्मर्ता लगे ज्वाला 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 आकाशमण्डले त्रिलोकीगा प्रणीज्वाला ज्वाला शिवे नमोस्तुते। हेलो, उधर से मिले, वहाँ से जाओ। ये लाख में डाले, लाख में। हाँ, मैं आ रहा हूँ। लो तुम पकड़ो। देख सकते हैं आप शिव जी का मंदिर, ये भोले बाबा जी का मंदिर है। इस प्रकार से यहाँ कलश यात्रा चालू हो रही है अभी। जय हो भगवान। और दुपट्टा सिर में डालना सब। मम्मी लोग निकल यार, आजा सीधे। मम्मी लोग कहाँ निकले? जय हो पंडित जी की। ये हमारे मोहल्ला है।
इस कलश यात्रा की दोबारा परिक्रमा लगा के अपने स्थान में आने वाली हो रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए कलश यात्रा आने वाली है, ये देखिए ये झंडा आ चुका है। तो ब्याज भी दिखाते हैं, ब्याज हमारे ये हमारे भाई साहब ये है ब्याज जी। अरे यहाँ को देखिए, ये ब्याज जी जिनने ये समस्त व्यवस्था को देखा है एवं समस्त मंदिर कमेटी को, मंदिर समिति को, मैं समस्त मंदिर समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनने इतनी बड़ी व्यवस्था को देख रहे हैं, जो दिन रात अपने समस्त कार्यों को छोड़कर, अपने व्यापार को छोड़कर केवल इस मंदिर की सेवा में तत्पर है। मैं समस्त मंदिर कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ एवं समुपस्थित समस्त भगवत कथा विरागी भक्तजन एवं भक्तिमती माता एवं बंधु बांधव, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री बाल मुकुंद जी, श्री कृष्णचंद्र जी का मैं वंदन करते हुए, नमन करते हुए आइए इस पावन भागवती गंगा के प्रथम दिवस के में हम प्रवेश करते हैं। देखो ये पावन मास श्रावण मास, आप जानते हैं श्रावण मास किस चीज के लिए है? देखो श्रावण मास का जो प्रथम दिन है उस दिन श्रवण नक्षत्र से मास प्रारंभ होता है। ये श्रावण मास है और श्रावण अर्थात श्रवण का अर्थ है सुनना। और इस मास में भगवान की आप जितनी कथाएं सुनते हैं, जितनी कथाओं का आनंद लेते हैं, उतना आपके लिए उत्तम है। इसलिए जितना हो सके उतना इस पावन श्रावण मास में आप भगवान की कथाओं का, लीलाओं का वर्णन सुने। ये श्रवण मास है, ये श्रवण करने के लिए ही है, विशेष श्रवण करने के लिए बनाया गया मास है। देखो भगवान शिव शंकर जी का मास है ना, आप जानते हैं भगवान शिव शंकर जी भगवान नारायण को अपना इष्ट मानते हैं, सभी जानते हैं। अमरनाथ में कथा भी श्रवण कराई थी पार्वती जी को। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान क्या कहते हैं? शिव शंकर जी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो है ये पूरा सपना है, मिथ्या है केवल जगत, कुछ नहीं है, केवल मिथ्या है जगत। आप सोचते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी संपत्ति है, मेरा धन है, ये मेरा बिजनेस है, तो आपका इस संसार में कुछ नहीं है। आपको तो ये भी पता नहीं है कि इस संसार में आपने कितने बार जन्म ले लिया है, आपके कितने माता पिता रह चुके हैं, आपका कितना परिवार रह चुका है, आपको तो ये भी मालूम नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जब प्रण कर लेते हैं कि कल युद्ध भूमि में मैं कृष्ण भगवान को अस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा, तो जब भीष्म पितामह बाणों की वर्षा अर्जुन पे कर देते हैं, अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान रथ के पहियों को पकड़कर भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह को मारने लगते हैं तो भीष्म पितामह कन्हैया जी से क्या कहते हैं, देखो, कहते हैं कि कन्हैया तुमने तो कल संकल्प किया था यदि मैं युद्ध में अस्त्र उठाऊंगा तो मैं एक बाप की औलाद नहीं, अब ये बताओ कि तुम्हारे कितने बाप हैं। तो कन्हैया जी क्या कहने लगे, कन्हैया जी कहने लगे कि मेरे बाप तो इतने हैं कि गिना नहीं सकता हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म में देखो जब राम अवतार में लिया तब दशरथ जी मेरे पिता थे, इस जन्म में मेरे दो पिता हैं, नंद बाबा और वसुदेव जी। इसीलिए हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे कितने बार जन्म हो चुका है, हमने कितना जन्म ले लिया है, कितने संकट कितने दुख झेले हैं। ये संसार केवल दुखमय है, केवल दुख देने वाला संसार है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, जिसके पास धन है वो भी सुखी नहीं है, जिसके पास धन नहीं है वो भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है, केवल संत महात्मा लोग जो सदा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। लेकिन संत महात्मा लोग, संत महात्मा देखो आजकल के जो संत महात्मा है वो संग्रही हो चुके हैं, संग्रह करने लग गए हैं, जबकि संत क्या होता है, त्यागी, संग्रह नहीं होता है। संग्रह तो केवल गृहस्थ जीवन वाले संग्रह करते हैं, लेकिन संत क्या होता है, त्यागी होता है। किंतु आजकल देखो, आपने देखा होगा बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण हो रखा, और आश्रमों में क्या लिखा हुआ है कि त्यागी बाबा का आश्रम, त्यागी आश्रम। ऐसा कौन सा त्यागी है जो कि इतने बड़े बड़े विशाल आश्रम बना रहा है, इतनी धन संपत्तियां रख रहा है। इसलिए आजकल संत भी संग्रही हो चुके हैं। इसलिए वही संत अर्थात संत कौन है ये जानते हैं, संत कौन है, कहा कि सत, जो सत के मार्ग में चले वही संत है। अच्छा, सत क्या है, सत केवल परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत क्या है, केवल सत परमात्मा है, दूजा कोई सत नहीं है। न ये पृथ्वी सत है, न ये मनुष्य सत है, न ये जीव सत है, न ये जो हम देख रहे हैं कोई सत नहीं है। सत क्या है, केवल परमात्मा है। और संत कौन है, जो सत मार्ग में चले, जो भाकीर्तिर्वाचको शब्द गकार ज्ञानवाचक वकार वैराग्यतश्चैव तकार संस्कृतिर्तारकः। का कि भा कीर्ति को प्रदान करने वाला है, भा भगवान को प्रदान करने वाला है, और भा भक्ति को प्रदान करने वाला है। जो भागवत जी का भा है ना, वो भक्ति को प्रदान करने वाला, भगवान को और कीर्ति को प्रदान करने वाला है। गकार ज्ञान वाचक, गकार ज्ञान प्रदान करने वाला है। कैसा ज्ञान, जो कि संसार के बंधन से हमें मुक्त करा दे, ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला है। गकार ज्ञान वाचक वकार वैराग्यतश्चैव, और जो ये वकार है वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है। वकार विवेक को उत्पन्न करने वाला है। वकार वैराग्यतश्चैव तकारा संस्कृतिर्तारकः, और जो तकार है ना, ये संसार रूपी बंधन से हमको तारने वाला है। इसलिए ये भागवत जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसमें पुराण में सम्मिलित हो वही श्रीमद् भागवत है। जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों हो वही भागवत है। अब थोड़ा सा इसका सूक्ष्म रूप से इसका थोड़ा सा महात्म्य हम जान ले। एक अध्याय में
थोड़ा सा भगवान के स्वरूप का चिंतन कर ले। भगवान के स्वरूप के चिंतन के बाद देखो आज कथा में थोड़ा विलंब हो गया है, थोड़ा भगवान का चिंतन कर ले, भगवान का स्वरूप जान ले, किस प्रकार भगवान का स्वरूप है। उसके पश्चात ये कथा विराम करेंगे। थोड़ा सा भगवान का स्वरूप हम जान लेते हैं, किस प्रकार भगवान का स्वरूप है, और थोड़ा सा महात्म्य के बारे में हम जान लेते हैं कि महात्म्य क्या है और महात्म्य क्यों करना चाहिए। देखो भागवत जी का महात्म्य कई पुराणों में है, कई पुराण में, स्कंद पुराण में है, आपका पद्म पुराण में है। कई पुराण में भागवत जी का महात्म्य है। और देखो महिमा, अगर किसी भी व्यक्ति की महिमा कोई दूसरा व्यक्ति गाता है तो उस व्यक्ति की अलग महिमा होती है। देखो कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति किसी की महिमा गा रहा है तो उस व्यक्ति की कोई अलग विशेषता होती है, इसलिए दूसरा व्यक्ति उसकी महिमा गा रहा है। आप किसी का गुणगान करते हैं, क्यों करते हैं? उसके आचरण को देख के आप उसका गुणगान करते हैं, उसके महत्व को देख के आप उसका गुणगान करते हैं। और ये भागवत का गुणगान कई पुराण में किया है। हम पद्म पुराण की 6 अध्यायों का वर्णन करेंगे। जो पद्म पुराण में जो गुणगान किया गया है, हम उस पद्म पुराण से, उस पद्म पुराण के का वर्णन करेंगे। किसी भी चीज का महात्म्य, किसी भी चीज का महत्व जानना बड़ा जरूरी होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी हृत्यार्ति हम चरणत पाल भवाब्धिपूता वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूतमुखम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण यह तीनों चीजों का जागृत कारण सूर्य भक्ति ज्ञान वैराग्य। पहले भक्ति उत्पन्न हो चाहिए आप सभी के मन में। जब भक्ति उत्पन्न होगी तभी जाके आपके मन में ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान, किताबी ज्ञान अलग है। किताबी ज्ञान लेकर व्यक्ति जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। किताबी ज्ञान केवल सीमित है। देखो